मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आपकी बड़ी खबर जो आ रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर स्टेट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर यूटी के सुरेंद्र चौधरी साहब एक फंक्शन में होते हैं, एक शादी के समारोह में होते हैं ग्रेटर कैलाश में। उस शादी के समारोह में एक बुजुर्ग आदमी गन निकालता है और गोली चलाता है। टारगेट शायद फारूक अब्दुल्ला था या नहीं, पता नहीं, लेकिन गोली चलती है और उसके बाद पुलिस के लोग उस बुजुर्ग आदमी को हिरासत में ले लेते हैं। यह वाकया थोड़ी देर पहले का है। उसके बाद सुरेंद्र चौधरी साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब का इस पर रिएक्शन भी आ गया। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा है कि एक शादी में यहां साबका मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला होते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी होते हैं, वहां किस तरह के इंतजाम थे पुलिस के। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस का कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। एक आदमी उस शादी के समारोह में, यहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है और सुरेंद्र चौधरी साहब है, एक आदमी कैसे वेपन लेकर अंदर आ सकता है? पुलिस की तफ्तीश कहां है, पुलिस का रिसर्च कहां पे है, इस पर उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और यहां बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा है, हालांकि सब सुरक्षित हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी सुरक्षित हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब भी सुरक्षित हैं। उसके बाद सवाल जरूर है कि यहां पर जिस समारोह में, शायद रॉयल पार्क की बात की जा रही है ग्रेटर कैलाश में, यहां पर एक समारोह, एक शादी के समारोह में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब मौजूद थे और वहां पर यह गोली का वाकया होता है। और सुरेंद्र चौधरी साहब ने और नासिर साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दी है, उसमें यह कहा है कि शायद हो सकता है कि टारगेट फारूक अब्दुल्ला साहब थे, या फिर क्या इंसिडेंट था। जिन्होंने गोली चलाई है वो एक बुजुर्ग हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनका नाम बताया जा रहा है, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद पुलिस स्टेशन से यहां उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है बुजुर्ग से। उनका नाम कमल सिंह जम्वाल, वो अपना नाम बताते हैं। ये पूरा वाकया क्या है, अब इसको समझना होगा। और जो सवालिया निशान डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब ने खड़े किए हैं, जो सवाल पूछे हैं, कहीं ना कहीं वो जायज तो जरूर है, क्योंकि जिस शादी के समारोह में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद होते हैं, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं, वहां पर एक आदमी गन लेकर अंदर कैसे आ सकता है? बहुत बड़े सवाल हैं और इसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा, उन एजेंसियों को देना पड़ेगा जिनकी जिम्मेदारी थी यहां पर सुरक्षा देने की। हालांकि इस वक्त तक सब कुछ सेफ है, किसी के हताहत होने की, जख्मी होने की, इंजर्ड होने की बात नहीं है, लेकिन उस शख्स को, कमल सिंह जम्वाल जिसका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने गोली चलाई है, उनको हिरासत में ले लिया गया। वो बताते हैं कि पुरानी मंडी के हैं। ये उन्हीं का स्टेटमेंट जो है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये अब तक की बड़ी खबर है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेगी। कमल सिंह जम्वाल की मंशा क्या थी, किसके लिए गोली चलाई गई, किस तरह से चीजें हो रही थी, इस सब को खंगाला जाएगा, क्योंकि हादसा छोटा नहीं है, यह वाकया छोटा नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सुरेंद्र चौधरी उस फंक्शन में मौजूद थे, यहां पर यह गोली चली है। टारगेट कौन था, सुरेंद्र चौधरी या फारूक अब्दुल्ला, ये जांच का विषय रहेगा, या दोनों में से कोई भी टारगेट नहीं था, यह भी जांच का विषय रहेगा। कमल सिंह जम्वाल ने गोली क्यों चलाई, ये सब कुछ अब इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा जरूर रहेगा, लेकिन सुरक्षा चूक इसको 100% कहा जा सकता है। एक आदमी उस समारोह में गन लेकर चला जाता है, मंशा कोई भी हो, यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होते हैं और सुरेंद्र चौधरी होते हैं। यह बड़ा सवाल है सुरक्षा एजेंसियों पर, यह बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, यह कैसे पॉसिबल हो गया। बस अब तक की ये बड़ी खबर थी, किसी को भी इंजर्ड होने की, हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।